हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या हम ये एक बहुत नॉर्मल भौतिक लाइफ जीने आए हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने आए हैं या हमारा उद्देश्य कुछ और है? हम सबका उद्देश्य जो है ना, वो है अपनी परम चेतना तक पहुँचना। अपनी अवेयरनेस को इतना बढ़ाना कि हम वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है ना, वहाँ तक पहुँच जाएँ। पर उस परम चेतना तक पहुँचा कैसे जाता है? अब उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। और उससे पहले ना हम एक चीज़ जान लेते हैं कि परम चेतना है क्या? जिस परमात्मा को हम जानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वही परम चेतना है। वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है जो हर जगह, हर एक में, इस पूरे ब्रह्मांड में है। हम सब में है। और हम उसके आगे सर झुकाते हैं क्योंकि हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। अब आपको लगेगा कि भई हम उसके आगे सर झुकाते हैं तो उस तक कैसे पहुंच जाएँगे? तो मैं आपको ना एक उदाहरण देती हूँ। आप सारे पेड़-पौधों को देखिए। उनकी जो हाइट बढ़ती है ना, उनकी जो लंबाई बढ़ती है और जिस तरफ वो झुकते हैं, वो उसी तरफ बढ़ती है और उसी तरफ झुकते हैं जिस तरफ सूर्य होता है। वो उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में नहीं जाते। क्योंकि उनकी जो लाइफ़ का सोर्स है, वो सूर्य है, वो सन है। तो जहाँ लाइफ़ का सोर्स होगा हम ऑटोमैटिकली वहीं झुक जाएँगे, उसी तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग भी ना उस परम चेतना का ही एक अंश है। तो हम ना चाहें या ना चाहें, हमारा झुकाव परम चेतना की तरफ हो ही जाता है, उस परम ब्रह्म की तरफ हो ही जाता है। और हमारी जो सोल है ना, वो वहीं तक जाना चाहती है, उसकी जर्नी ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भई फिर अगर हमें वहीं तक जाना है तो हम इस अर्थ पर क्या कर रहे हैं? इस धरती पर क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे सोल के ना अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो अर्थ है ना, ये एक तरह से ना सोल का स्कूल है। और सोल यहाँ सीखने आती है, चीज़ों को परफ़ॉर्म करती है, उसका वो एग्ज़ाम देती है, टेस्ट देती है और उस टेस्ट में वो पास हो जाती है तो वो और आगे बढ़ जाती है। तो कभी-कभी ये हो जाता है कि हम ना इस शरीर को, इस माइंड को ही ये सोल जर्नी समझ लेते हैं। पर ये शरीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो हम अपने कर्म कैसे परफ़ॉर्म करेंगे? हम कष्टों को कैसे सहेंगे? हम सुख को कैसे फ़ील करेंगे? तो ये भौतिक शरीर होना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ अंदर की अवेयरनेस होनी भी ज़रूरी है, वो चेतना होनी भी ज़रूरी है। हम सब चेतना से जुड़े हैं। आपने 7 चक्रास के बारे में तो सुना होगा कि 7 चक्रास क्या होते हैं। हमारी जो सारी नाड़ियाँ हैं, उनके जो